Good afternoon everyone. Today in this video we will discuss about built up area. Built up area ही आपका प्लिंथ एरिया होता है और इसी को हम कवर्ड एरिया भी बोलते हैं. ठीक है, तो बिल्ट अप एरिया और प्लिंथ एरिया में बहुत स्लाइट डिफरेंस है जो कि मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा. वैसे अगर नॉर्मली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बिल्ट अप एरिया और प्लिंथ एरिया को कॉमन ही रखेंगे. जितना भी ध्यान में रखना, ये तीनों चीजें एक हैं. ठीक, तो स्लाइड डिफरेंस जो है प्लिंथ एरिया और बिल्ट अप एरिया में बहुत स्लाइड डिफरेंस है, मैं अभी आपको समझा दूंगा. तो पहले तो हम आते हैं प्लिंथ एरिया. देखिए प्लिंथ एरिया क्या था, हमने समझाया भी था. ये आपकी वॉल्स हैं, ठीक है, और ये कोई आपका एक प्लान दे रखा है बिल्डिंग का, किसी रूम का प्लान है. तो हमने आपको बताया था कि जो आउटर डायमेंशन से लेके, ठीक है, बाहर से बाहर तक, जो आपकी वॉल के आउट से लेके आउट तक, वॉल के आउट से लेके आउट तक, पूरे वॉल को भी कंसीडर करते हुए आपका कारपेट एरिया तो कंसीडर ऑलरेडी है. इसमें कारपेट एरिया के साथ आपने और क्या कंसीडर किया, जो आपकी थिकनेस ऑफ वॉल की थिकनेस को भी ऐड कर लिया. दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया. ठीक है, तो आपको प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया में अंतर समझ में आ गया होगा. कारपेट एरिया क्या था, एक्सटर्नल वॉल के अंदर का एरिया हम कारपेट एरिया बोलते थे, और अगर हम वॉल की थिकनेस को भी ऐड कर लें दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया. तो आते हैं कुछ टर्म्स हैं इसमें, उन्हें हम समझते हैं. ठीक है, अब बिल्ट अप एरिया क्या है, तो बिल्ट अप एरिया इट इज द टोटल कवर्ड एरिया. अभी बात की थी ना, कवर्ड एरिया ही है. इट इज द टोटल कवर्ड एरिया ऑफ हाउस, या फिर हम बिल्डिंग का बोले एट एनी फ्लोर लेवल, किसी भी फ्लोर लेवल पे जो टोटल कवर्ड एरिया है बिल्डिंग का, दैट इज कॉल्ड बिल्ट अप एरिया. ठीक है, अभी मैंने बोला था बिल्ट अप एरिया और प्लिंथ एरिया में बहुत स्लाइट डिफरेंस है. वो क्या है, मेन डिफरेंस बिटवीन बिल्ट अप एरिया एंड प्लिंथ एरिया इज दैट बिल्ट अप एरिया इंक्लूड्स, बिल्ट अप एरिया में क्या चीजें होती हैं, कैंटिलीवर स्ट्रक्चर्स, जैसे आपकी वॉल्कनीज वगैरह हैं. बस हम क्या करते हैं, कैंटिलीवर स्ट्रक्चर को बिल्ट अप एरिया में काउंट करके चलते हैं. अदरवाइज और इन्हें कैंटिलीवर स्ट्रक्चर को हम प्लिंथ एरिया में काउंट नहीं करते. सिर्फ यही एक स्लाइट डिफरेंस है और इसके अलावा कोई भी अंतर दोनों में नहीं है. ठीक है, चाहे हम प्लिंथ एरिया बात करें चाहे बिल्ट अप एरिया बात करें, दोनों ही सेम रहेंगे और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम है. बस आप अंतर देख लीजिएगा कि मतलब किस तरीके का क्वेश्चन आपको गिवन है. ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं प्लिंथ एरिया के. तो प्लिंथ एरिया, इसी को हम कवर्ड एरिया ही बोलते हैं. ठीक है, प्लिंथ एरिया इज आल्सो कॉल्ड कवर्ड एरिया. इज द एरिया अंडर रूफ, किसी भी छत के नीचे का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया है. और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया. इसकी एक ही डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट अगर हम बोले तो प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया. मतलब बिल्ट अप कवर्ड एरिया को ही हम प्लिंथ एरिया भी बोलते हैं. तो मैंने अभी आपको बताया बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है बिल्ट अप एरिया और प्लिंथ एरिया. बाकी का तो दोनों ही हमारे सेम बोले जाते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं बिल्ट अप एरिया को, जैसे हम थंब रूल के हिसाब से बनाना चाहें तो उसे हम कैसे बनाते हैं. थंब रूल इसका ये है, बिल्ट अप एरिया आपका कारपेट एरिया में, ठीक है, अगर आप 10 से लेके 15% और कारपेट एरिया का एरिया जोड़ दें तो हमारा टोटल क्या बन जाता है, बिल्ट अप एरिया बन जाता है. ये तो आपका थंब रूल हुआ. ठीक है, और आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बिल्ट अप एरिया इज इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस, और क्या ऐड कर देते हैं हम, एरिया ऑफ दी वॉल्स. एरिया ऑफ वॉल और कारपेट एरिया ये दोनों मिलकर आपके क्या बन गए, एक तरीके से प्लिंथ एरिया. ठीक, प्लस सर्विस शाफ्ट, सर्विस शाफ्ट को भी हम बिल्ट अप एरिया में कंसीडर करते हैं. एंड बालकनीज, कैंटिलीवर स्ट्रक्चर जो बताए थे, एंड बालकनीज, इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो आपका क्या बनेगा, बिल्ट अप एरिया बनता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं बिल्ट अप एरिया का यूज क्या है, कहाँ इसका हमें आगे इस्तेमाल करना है. बिल्ट अप एरिया बोले या फिर प्लिंथ एरिया, तो बिल्ट अप एरिया या फिर प्लिंथ एरिया दोनों की कॉमनली बात कर रहा हूं. और फिर मैं बात करूं कवर्ड एरिया, इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. किसके द्वारा यूज किया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्सेशन के पर्पज में. ठीक है, कितना टैक्स लगाना है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसका जो कैलकुलेशन है, लेखा जोखा, वो सब आपका प्लिंथ एरिया और बिल्ट अप एरिया दोनों ही सेम है. ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम करते हैं. और ये कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, आपका म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है. ठीक है, और इसका एक पर्पज और होता है, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, दूसरा टू पास द बिल्डिंग प्लान. कोई आपका बिल्डिंग प्लान है किसी भी एरिया के लिए, तो उस प्लान को आपको पास कराना है, बिल्डिंग प्लान को, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लिंथ एरिया या फिर बिल्ट अप एरिया की बात करनी
पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो कि आपका एसएससी जेई हो या फिर कोई और भी अदर स्टेट एग्जाम्स होते हैं, तो पूछते क्या है यहाँ से कि प्लेन्थ एरिया में कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं और किन चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते। ये मतलब मान के चलिए दोनों यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव के सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो किन चीजों को ऐड करते हैं, किन को ऐड नहीं करते। तो एरिया ऑफ मुमटी, मुमटी होती है जो आपका स्टेयरकेस होता है, स्टेयरकेस से ऊपर अगर ओपनिंग, अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो उससे पानी आएगा, वाटर रेनफॉल का, तो हम क्या करते हैं उसे कवर कर देते हैं स्टेयरकेस को। तो जो कवरिंग रूफ है दैट इज कॉल्ड मुमटी। एंड बरसाती एट टेरेस लेवल, टेरेस लेवल के आगे जो हम प्रोजेक्शन कर देते हैं, ठीक है, ये बरसात से ही टर्म बना है, दिस इज कॉल्ड बरसाती एट टेरेस लेवल। इनको हम प्लिंथ एरिया में काउंट करते हैं, इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया ऑफ इंटरनल साफ्ट। इंटरनल साफ्ट है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर से कम है। इंटरनल साफ्ट किसकी होगी, सैनिटरी के लिए हो सकती है या फिर गार्बेज वगैरह के लिए हो सकती है। ठीक है, तो अगर 2 मीटर स्क्वायर से एरिया का कम है उसका एरिया, तो हम उसे काउंट करेंगे। अगर 2 स्क्वायर से ज्यादा है 2 मीटर स्क्वायर से, तो हम उसे इसमें इंक्लूड, प्लिंथ एरिया में इसको इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वॉल एरिया, वॉल थिकनेस ऑफ वॉल, ये तो पूरा काउंट करते ही है। वॉल एरिया एट एनी फ्लोर लेवल। क्लैडिंग, क्लैडिंग होती है कोई भी आपका बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई भी मटेरियल है, कॉलम है, बीम है, तो उनको कवर करने के लिए थिन लेयर भी उसके ऊपर अप्लाई की जाती है कवरिंग के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्लैडिंग। तो क्लैडिंग वॉल है, पोर्च वॉल है। पोर्च आपके कैसे होनी चाहिए, अदर देन कैंटिलीवर, ये पोर्च ऐसे ना हो जो कैंटिलीवर है, अदर देन कैंटिलीवर बोले या फिर बोले नॉन कैंटिलीवर पोर्च को भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं, इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पेस फॉर लिफ्ट एंड एसी डक्ट। ठीक है, स्पेस जगह, ओपन एरिया जिसे हम बोले लिफ्ट एरिया। ठीक है, स्पेस फॉर लिफ्ट या फिर हम बोले एसी डक्ट या फिर हम बोल सकते हैं स्टेयर केस, स्टेयर का कवर, इन चीजों को हम इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लिंथ एरिया में किन चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए लॉफ्ट होगा, इसमें कहीं लिखा हुआ है एरिया ऑफ लॉफ्ट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एरिया ऑफ लॉफ्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्लिंथ एरिया। ठीक है, ध्यान रखना, हम कहां करते हैं इसे प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते। ओपन एरिया, कौन कौन से एरिया, एक तो खुला एरिया, भाई क्योंकि क्या नाम दिया गया इसको, कवर्ड एरिया। भाई प्लिंथ एरिया क्या आपका कवर्ड एरिया है, तो ओपन एरिया को तो हम काउंट करेंगे नहीं। कोर्टयार्ड एरिया जो आपका आंगन है घर के बाहर, उसको भी हम काउंट नहीं करते। ठीक है, एरिया ऑफ बालकोनी, जो आपकी कैंटिलीवर बालकोनीज हैं, ठीक है, जो कि आपकी अनसपोर्टेड बालकोनीज हैं, उनको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। सनसेट है उसको भी काउंट नहीं करेंगे। कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस की बात करूं तो उनको भी हम इसमें काउंट नहीं करते, चाहे कैंटिलीवर प्रोजेक्शन बोले या फिर पोर्चेज बोले, किसी को भी हम काउंट इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल साफ्ट, बताया था 2 मीटर स्क्वायर से कम का एरिया है तो काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ लॉफ्ट इज नॉट इंक्लूडेड। कॉर्निस, कोई भी आपका आर्किटेक्चरल पर्पज में कोई डिजाइन दी गई है, ठीक है, तो उसको भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ओपन मंच, कोई खुला स्पेस है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका डोम्स, डोम घरों के ऊपर देखा होगा मंदिरों में डोम टाइप के बने रहते हैं, ठीक है, तो डोम एंड टेरेस, ठीक है, और हम बोले एक्सटेंडेड फ्लोर, फ्लोर जो आपका आगे की तरफ बढ़ाया गया हो, या फिर टावर, इनको हम काउंट प्लिंथ एरिया में नहीं करते। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बिल्ट अप एरिया एंड प्लिंथ एरिया। अब हमें एक चीज और समझनी है कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्स, जो एरिया है, ये जो वॉल्स हैं, इनके द्वारा प्लिंथ एरिया का कितना एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है। तो देखिए फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें लिया जाता है 10 से लेके 15% ऑफ प्लिंथ एरिया। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑफिस बिल्डिंग की, तो वो होता है आपका 5 से लेके 10% ऑफ